हरे कृष्ण दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत कब है और इसकी व्रत विधि या पूजा विधि क्या है और कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है। तो सबसे पहले हम यह शुरुआत करते हैं कि कामिका एकादशी कब आती है। तो कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस बार कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026 दिन रविवार के दिन पड़ रही है। वैसे तो एकादशी की तिथि 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन दोपहर 1:59 पर शुरू हो जा रही है, लेकिन जैसा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्रत होता है वह उदया तिथि का ही करना चाहिए। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी जो है वह 9 अगस्त 2026 को पड़ रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त दिन रविवार 11:04 पर सुबह। तो व्रत तो रविवार के दिन ही एकादशी का 9 अगस्त को पूरे दिन रखना है और इसका जो पारण है वह 10 अगस्त 2026 को सोमवार के दिन सुबह 5:47 से 8:01 तक है। अब हम यह जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत कैसे करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है। एकादशी का महत्व है कि इंसान को पाप पुण्य या जीवन मरण के चक्र से मोक्ष पाना। एकादशी का व्रत करने से आदमी को श्री धाम, श्री हरि का जो धाम है वह मिलता है, मतलब स्वर्ग लोक मिलता है। इंसान इस चक्र से, पाप पुण्य के, जीवन मरण के बाहर आ जाता है। तो इसका व्रत कैसे करें? तो इसका व्रत करने के लिए एकादशी के दिन स्नान करें सुबह प्रातः उठकर। उसके बाद भगवान श्री हरि की, ठाकुर जी की पूजा करें। पूजा में भगवान को फूल अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, प्रसाद भोग लगाएं। भोग में जो भी लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर हो, क्योंकि ठाकुर जी का कोई भी भोग, कोई भी प्रसाद तुलसी दल के बिना अधूरा होता है और ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। अगर कुछ भी ना हो भोग लगाने के लिए तो ठाकुर जी को केवल तुलसी दल लगाते। इसके अलावा श्री हरि का जप करते रहें, हरि नाम का, हरे कृष्णा का, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। पूरे दिन जप करें, व्रत रखें। इस व्रत को जरूरी नहीं है कि निर्जला ही रखा जाए, इसको प्रसाद ग्रहण करके, फलाहारी लेके, पानी पी के इस व्रत को रख सकते हैं और ऐसा करके ही रखें। उसके बाद पूरे दिन श्री हरि नाम का जप जरूर करें और हरि कीर्तन करें, हरि से रिलेटेड किताबें पढ़ें, जो भी हो धर्म के मार्ग पर रहें, बुराई का कोई काम ना करें। और एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व होता है, तो किसी गरीब को कुछ दान करें या किसी मंदिर में कुछ दान करें, जिन ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर दान करें। इसी के साथ साथ एकादशी के दिन एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो बोलते हैं कि दीपदान का बहुत महत्व होता है। और इस दिन दीपदान का महत्व क्यों होता है? तो बोलते हैं कि इस दिन जो भी दीपक जलाया जाता है या जो दीपदान किया जाता है वह जो हमारे पितर लोग हैं, मतलब हमारे पितरों को, पूर्वजों को राह दिखाता है। राह दिखाता है मतलब उनके जीवन में उजाला लाता है। जीवन मतलब वो जहाँ कहीं भी होंगे उनके रास्ते में रोशनी का मार्ग लेके आता है। इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इस दिन दीपदान भी अवश्य करें। अब जानते हैं कि इसकी कथा क्या है, कामिका एकादशी की कथा क्या है। तो पद्म पुराण के अनुसार एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, जीवन मरण के चक्र से इंसान को आज़ाद होना है तो वह क्या करे, या मौत के भय से उसको दूर होना है तो इंसान क्या करे, यमराज के भय से। तो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को एक कहानी सुनाते हैं, जिसे वह बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। और वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वह कामिका एकादशी होती है।
इस एकादशी का जो लोग भी व्रत उपवास करते हैं और श्री हरि का नाम जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, उनके पापों का नाश होता है, उनके परिवार में समृद्धि आती है और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, उन्हें श्री हरि का धाम मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इस दिन एक चीज़ जो सबसे याद रखने वाली है कि व्रत करें और इस दिन कोई भी गलत काम न करें, किसी भी तरीके की किसी की बुराई न करें, किसी भी तरीके का कोई तामसिक चीज़ जीवन में सेवन न करें, किसी की कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी नुकसान न दें। ये सबसे बड़ा तप होता है, किसी का कोई नुकसान न करना, किसी की कोई बुराई न करना, प्रभु का नाम जप करते रहना। तो एकादशी के दिन ये जरूर करना है और ऐसा करने से मनुष्य को श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। वैसे भी जो सावन का महीना होता है वो भक्ति भाव वाला महीना होता है, पूरा का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है और शिव जी के साथ ही एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा अर्चना, उनका नाम जप इंसान को भक्ति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर लेके जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी यह बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको कामिका एकादशी के बारे में मेरे इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल सुखद बोल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हरि का नाम जप करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय मुझे बताइए अगर कोई राय हो तो। धन्यवाद।